कितनी जगह मुंह काला किया है, कोयले से लेके शराब से लेके बाकी तक। गंगा जल की कसम खाई थी, शराब मिटाने की नहीं, घर घर पहुंचाने की कर दी। किस मुंह से जाएंगे भाई साहब? मुंह पे भ्रष्टाचार के बाद जो हुआ है ना, अब जनता सब जान गई। इंतजार करेगी जनता जवाब देने वाली। गैस सिलेंडर देने की जो घोषणा की है कि 5 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, ये चुनावी प्रदेशों के लिए है कि पूरे देश में? मैं आपको बताऊं, अच्छा सवाल है। और पूरे देश में क्यों नहीं? अच्छा बात है, पूरे देश में भी है मेरे भाई। दुनिया भर में गैस की कीमतें 3 गुना ज्यादा है। हमने तब भी देश भर में गैस की कीमतें उतनी नहीं बढ़ने दी, 0.6% बढ़ी, यानी कि 1% से भी 1 गुना से ज्यादा बढ़ी। अब देखिए, जो 1100 रुपए का सिलेंडर था उसको कम करके 603 रुपए का कर दिया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लगभग 10 करोड़ लाभार्थियों के देश में। मैं किया अनुराग जी, जिन सामानों में कीमतें बढ़ी है पिछले लास्ट 6 मंथ या 1 ईयर के बीच में, लाइक पेट्रोलियम में, उन सब दामों पे नियंत्रण लाने के साथ कम कैसे कर पाएगी भाजपा? मेरा पीछे बैठे भाइयों से निवेदन है, जरा शांति बख्शेंगे। उन सामानों में रेट पे कमी कैसे ला पाएगी भाजपा की सरकार? मैं पहले तो आप जांच भी कर लीजिए, आंकड़े जान सकते हैं। दुनिया भर में खाद की कीमतें लगभग 2 से 3 गुना बढ़ गई। हमने पिछले 3 साल में 1 रुपए का बोझ भी किसानों के ऊपर नहीं पड़ा। पिछले साल 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी यूरिया पर थी। अभी ताजा हमने 23,000 करोड़ की मार्च तक की सब्सिडी अलग से यूरिया के लिए दे दी है ताकि उस पर बोझ ना पड़े। जहां तक पेट्रोल और डीजल के दाम हैं, 2 बार मोदी सरकार ने सेंट्रल टैक्सेस में कटौती की ताकि गरीब जनता पर बोझ ना पड़े। हमने गैस के दाम भी कम किए। ये मोदी सरकार है जिसने अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ने के बावजूद भी यहाँ पर लोगों को बोझ नहीं पड़ने दिया। यही कारण है कि दुनिया में जब महंगाई बढ़ी तो हमारे देश में महंगाई नियंत्रण में रही। आज 4.6 या 7% के लगभग महंगाई, और 80 करोड़ गरीबों को 30 महीने तक राशन हमने अलग से दिया। खाद्य सामग्री पे भी बता रहा हूँ भाई साहब, आज तक का अगर आप देखेंगे आंकड़ा तो सबसे कम में है। दुनिया से कंपैरिजन करें तब भी बहुत कम है। कांग्रेस के समय ना कोविड था ना कहीं युद्ध था, लेकिन 2013-14 में 13% महंगाई दर थी, 13%। आज 4.6%। आंकड़े देके बता रहा हूं। आपने अभी प्रियंका गांधी को याद किया, आज वो रायपुर में भी उनका प्रियंका गांधी ने कल एक बयान दिया कि गाजा में प्रत्येक 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। ऐसे में इजराइल का सपोर्ट करने वाली सरकारों को शर्म आनी चाहिए। क्या ये केंद्र सरकार की नीतियों पर प्रहार है? मुझे लगता है कुछ लोग हैं जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। उनकी सत्ता में रहने का लालच कांग्रेस में, देश में भी और कई राज्यों में भी उनकी गलत नीतियों के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हुई। आतंकवाद के प्रति नरम रुख कांग्रेस ने सदा अपनाया। देश के कोने कोने में बम विस्फोट होते थे, मौनी बाबा मौन धारण करके रहते थे क्योंकि रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में। 26/11 का हमला हुआ, कांग्रेस के मुख्यमंत्री किसके इशारे पे एक फिल्म डायरेक्टर को सीन पे लेके चले गए थे, कोई वापसी कार्रवाई नहीं की। दुनिया के सामने हाथ फैलाकर मांगते थे बचा लो आतंकवादियों से, घुसपैठ से बचाओ। आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और आतंकवाद फैलाने वाला और घुसपैठ करवाने वाला आज दुनिया में गुहार लगाता है कि बचा लो। ये अंतर है। हमने स्पष्ट तौर पे कहा कि दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ भारत है। 2014 से लेकर 2023 तक 9 साल में काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी ने दुनिया की हर बड़ी बैठक में इस मुद्दे को रखा और दुनिया ने माना। हमने जो इजराइल में आतंकवादी हमला हुआ
हमने उसकी घोर निंदा भी की थी, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी की, और हम चाहते हैं कि दुनिया भर में शांति हो, चाहे रशिया यूक्रेन की बात हो, दुनिया में कोई भी ऐसी जगह हो, भारत सदा शांति चाहता है, लेकिन आतंकवाद को जड़ से मिटाना भी चाहता है। देखिए, जरूरतमंद गरीब के लिए अगर हमने पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिया और प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा है, भूपेश बघेल जी ने खर्च नहीं किया, गरीबों का हक छीन लिया, तो क्या करें, ना बनाए। हमने उज्ज्वला गैस लाभार्थियों उनको सब्सिडी दी, गरीब महिलाओं को 500 रुपये में सिलेंडर देने का, गरीब के लिए करके दें, जरूरतमंद के लिए करें। कोविड के समय दुनिया कहती थी भारत में करोड़ों लोग मर जाएंगे, मोदी सरकार थी, मैं उस समय केंद्रीय राज्य मंत्री था, वित्त राज्य मंत्री, मोदी जी ने हमें बुलाकर पहली बात कही कि देश के गरीब की थाली खाली नहीं होनी चाहिए, अन्न जाना चाहिए। प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ गरीबों को 30 महीने तक दुनिया का कोई देश नहीं दे पाया मुफ्त में अनाज, मोदी सरकार ने डबल दिया। अगर हमने कहा अगले 5 साल देंगे तो क्या गुनाह है, गरीब की थाली क्यों खाली करवाते हैं? देखिए, रशिया यूक्रेन में जब युद्ध भी चल रहा था, 23,000 भारतीय विद्यार्थी और नागरिक फंस गए थे। दुनिया की कोई सरकार को नहीं कर पा पाई जो ऑपरेशन गंगा में मोदी जी ने करके दिखाए और युवा तिरंगा लेकर खरौंच लगे बगैर युद्ध की भूमि से सुरक्षित निकल कर आए। हम लोगों ने तब भी कहा था और अब भी कहते हैं, शांति ही चाहिए, और किसी भी बात का हल टेबल पर निकलता है, बातचीत से निकलता है, और बातचीत को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।